नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के नए संसद भवन के बारे में। काफ़ी विस्तार में इसके बारे में चर्चा होगी आज, तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है। तो ये जो वीडियो आप लोगों की संसद भवन से है, और संसद भवन से हर एक टॉपिक वो कवर करेंगे जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अब क्वेश्चन संसद भवन से भी पूछे जाएंगे, आप लोग इस बात से निश्चित हो जाएं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नया संसद भवन। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नया संसद भवन ये है, और उसके सामने ही यहाँ पे पुराना संसद भवन है, ठीक है। तो ये इसको आप लोग जेहन में बिठा लीजिए कि संसद भवन से आप लोग के एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आप लोग चलिए विस्तार में इसकी पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। तो संसद भवन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जो है, संसद भवन जो नई संसद भवन से प्रश्न पूछे जाएंगे, पुराने संसद भवन से भी पूछे जाते थे पहले एग्ज़ाम में, उससे भी पूछे जाएंगे और नए से भी पूछे जाएंगे। नए से क्योंकि नया संसद भवन है और आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट मुद्दा बन जाएगा। तो आप लोग क्यों देर करें इसके लिए, चलिए बात करते हैं। प्रश्न पहला है कि नया संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था। तो पहले तो उद्घाटन की बात कर लीजिए। तो उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को। तो 28 मई 2023 को नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, और इसके उद्घाटनकर्ता किसने किया है। तो नए संसद भवन का उद्घाटन जो है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये बात आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि 28 मई 2023 को उद्घाटन हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। अब देखिए नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं, साथ में आप लोगों को इस तरह से पिक्चर्स भी दिखाया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हाँ ये लोकसभा का पिक्चर्स है, और आप लोगों के जीवन में हर एक क्वेश्चन को एकदम बिठा के जाना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए, और आप लोग इस सेशन को एक बार तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो विस्तार में आप लोगों को कहीं नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो विस्तार में और बताया जाएगा, और क्या कहें कि पुरानी संसद भवन के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। तो संसद भवन से हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला प्रश्न वो सभी आप लोगों को इस वीडियो में डील किया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो 888 सीटें हैं, यानी कि 888 नया सीट जो है 888 है। जो भविष्य में 888 तक अगर सीटें होंगी लोकसभा में, तो इसमें जो है जगह फुल नहीं होगा, आप लोग को जगह खाली ही देखने को मिलेगा। तो ये है हमारे लोकसभा का। देखिए लोकसभा को कमल के पुष्प, देखिए पुष्प कमल के पुष्प की तरह सुशोभित किया गया है। वही राज्यसभा जो है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर, और राष्ट्रीय फूल ये कमल। तो राष्ट्रीय फूल कमल क्या है, लोकसभा के लिए, कमल है लोकसभा के लिए। तो आप लोग यहाँ पे 888 याद रखिए। अब ये नहीं समझिएगा कि अभी लोकसभा की वर्तमान सीटें 888 है, नहीं, अभी लोकसभा की वर्तमान सीटें 552 ही है, ठीक है, 552। लेकिन इसमें अगर भविष्य में 888 तक अगर सीटें जाती हैं लोकसभा में, क्योंकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है भारत का, तो इसके वजह से 888 तक सीटें यहाँ पे सुरक्षित रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है नया संसद भवन के लिए राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो अभी राज्यसभा के लिए 384 सीटें नया में बना गया है, लेकिन अभी कितनी है, 243 है, ठीक है, 243। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा डील करके देखिएगा कि 243 सीटें हैं राज्यसभा की, और 384 सीटें अगर भविष्य में होंगी, 384 सीटें अगर भविष्य में होंगी, तो उसके लिए परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि राज्यसभा को देखिए, देख सकते हैं जैसे ये राज्यसभा हो गया, यहाँ पे इसका मुख्य यहाँ पे अध्यक्ष महोदय, यानी कि उपराष्ट्रपति के बैठने का यहाँ पे स्थान दिया गया है, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं। और यहाँ पे इस तरह से जो है मोर के मोर के पंख के जैसा यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बनाया गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को राज्यसभा में मोर के पंख, यानी कि राष्ट्रीय पक्षी मोर के जैसा यहाँ पे कुछ उस तरह का डिज़ाइन बनाने का कोशिश किया गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी मोर से यहाँ पे रिलेटेड दिया गया है राज्यसभा में लुक, ठीक है। आप लोग यहाँ पे नया तौर से जान सकते हैं। नया संसद भवन जो है कितने एरिया में बना है, एरिया की बात आप लोगों को हमेशा एग्ज़ाम में पूछने वाला है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी अदर एग्ज़ाम, ठीक है। तो संसद भवन में एरिया कितना नया बना है, नया, तो 65,000 वर्ग मीटर है।
65,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में बनाया गया है। नया संसद भवन के निर्माण का टेंडर किस कंपनी को मिला है? तो नया संसद भवन के निर्माण का टेंडर बड़ी बड़ी लिमिटेड कंपनी को मिला है। अभी तो यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है। चलिए, तो एक आप लोगों को आगे बताया जाएगा। नया संसद भवन को बनाने में कितनी लागत आई है? तो बोली की लागत 862 करोड़ थी, लेकिन अब इसकी लागत 1200 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। नए संसद भवन की नींव कब रखी गई है? तो 10 दिसंबर 2020 को 10 दिसंबर 2020 को देखिएगा आप लोग, 2020 को नींव रखी गई है, ठीक है। और उद्घाटन कब हुआ है? 28 मई 2023 को, यानी कि लगभग 3 साल का फासला, 3 साल का फासला में नया संसद भवन तैयार हो चुका है, जिसका सारा श्रेय हमारे बहुत ही कुशल कारीगरों को दिया जाता है, उन लाखों कारीगर जो नए संसद भवन के निर्माण के लिए तत्पर थे। आधार प्रश्न क्या है कि नए संसद भवन की शिला रखी गई थी कहाँ? तो नए संसद भवन की शिला जो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। अब यहाँ पे पुरानी संसद और नए संसद भवन से कनेक्ट आप लोग कर सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो है पुराना संसद भवन दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे नया संसद भवन है, आप लोग यहाँ पे देखने को भी मिल सकता है। अब पिक्चर्स के साथ आप लोग को यहाँ पे कंफर्म होता रहेगा कि हाँ, पुराना संसद भवन यहाँ पे है और नया संसद भवन यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे लोकसभा है, यहाँ पे राज्यसभा है, आप लोग कंफर्म करने की यहाँ से पूरा का पूरा डिटेलिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को कह रहे थे कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आगामी प्रश्न के, आगामी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नया संसद भवन कहाँ स्थित है? तो नया संसद भवन पुराने संसद भवन के पास ही कैंट प्लेस नई दिल्ली में बनाया गया है, जिसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट देखिए, पुराना संसद भवन, नया संसद भवन, इसी के सामने ये बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे लोकसभा हो सकता है, राज्यसभा हो सकता है, यहाँ पे कुछ अदर पैलेस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक क्या वहाँ पे कुछ मतलब ऐसे ही घूमने के लिए क्या कहें कि देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं इसी के साथ ही। यहाँ पे कुछ क्या होगा कि बागीचा टाइप का कुछ दिया होगा, प्लेस व्लेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि नए संसद भवन और पुराने संसद भवन में अंतर क्या है? तो पुराना संसद भवन और नया संसद भवन, आप लोग यहाँ पे एरिया और सीटें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो पुरानी संसद भवन की जो सीट एरिया है 47,500 वर्ग मीटर है और नया का 64,500 वर्ग मीटर। इसका 47,500 है, इसका 64,500। लोकसभा में पुराना का यानी कि अभी वर्तमान सीट है पुराना जिसे कह सकते हैं 550 सीट है, और लोकसभा में नया में 888 सीटें हैं। राज्यसभा में 250 सीटें हैं, जबकि नया वाला राज्यसभा में 384 सीटें हैं। पुराने संसद भवन में सेंट्रल हॉल, एक नए संसद भवन में समिति हॉल है, ठीक है। पुराने संसद भवन में क्या है, सेंट्रल हॉल है, और नया में क्या है, समिति हॉल है। 80 लाख रुपए में बना था पुराना संसद भवन, अभी जो है 80 का कितना गुना हो गया, ये 862 करोड़ रुपए। जो नया संसद भवन बना है वो 862 करोड़ रुपए में बना है, ठीक है, सोच सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है कि भारत के नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। नए संसद भवन की आधारशिला कहाँ रखी गई थी? नई दिल्ली में रखी गई थी, ठीक है। नया संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी? तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। नए संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो HCP हसमुख सी पटेल डिजाइन ने तैयार किया है। भारत का नया संसद भवन कितने क्षेत्र में फैला है? तो 64,500 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे मीटर होना चाहिए बट यहाँ पे किलोमीटर दे रहा है, ठीक है। किलोमीटर भी हो सकता है, कुछ शायद टाइपिंग मिस्टेक होगा। चलिए, भारत के नए संसद भवन का निर्माण आप लोग यहाँ पे थोड़ा सर्च करके देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन, ठीक है। भारत के नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत। भारत के नए संसद भवन का निर्माता कौन सी कंपनी है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, रतन टाटा जी की जो है कंपनी। नए संसद भवन की राज्यसभा सदन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? तो 384 या 86, यहाँ पे 86 दे रहा है। संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य बैठ सकेंगे? नए वाले में पूछ रहा है कि संयुक्त सत्र में कुल कितने सदस्य जो है बैठ सकेंगे? तो 1224 सदस्य, ठीक है, 1224
सदस्य जो है बैठ सकेंगे। नए संसद भवन का उद्घाटन भारत की आज़ादी के कितने वर्षों बाद किया गया है? तो 75 वर्षों बाद लगभग है यह, ठीक है। नए संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च आया है? तो 971 करोड़ रुपए। भारत के नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब बैठने की व्यवस्था लोकसभा में 888 है और राज्यसभा में 384, आप लोगों को पता ही है। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो 28 मई 2023 को किया गया है। भारत का नया संसद भवन जो है कितने मंजिल का है? तो 4 मंजिल का है, ठीक है। पुराने संसद भवन का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो पुराना संसद भवन का उद्घाटन जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था और नया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, नरेंद्र मोदी, याद रखिएगा। पुराने संसद भवन का डिजाइन जो है किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। सांसदों का वेतन का निर्माण कौन करता है? तो सांसद करते हैं। वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 या 50? वर्तमान में राज्यसभा 550 होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। पुराने संसद भवन के निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च आया था? 83 लाख रुपए, यहाँ कहीं 80 लाख भी रहता है। संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 79 में है, ठीक है। संसद 79 में है, लोकसभा 80 में है और राज्यसभा एक मिनट यहाँ पे एक ट्रिक याद रख लीजिए, ठीक है। सरल या सरला, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे। 79 यहाँ पे, राज्यसभा 80, यहाँ पे लोकसभा 81। 79 अनुच्छेद में क्या है? संसद है। 80 में क्या है? राज्यसभा है। 81 में है लोकसभा, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा कि सरला से एक ट्रिक बन रहा है। संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? पुराना संसद भवन जो है उसकी नींव 1921 में रखी गई थी और उद्घाटन कब किया गया था? 28 जनवरी 1927 को। यहाँ पे बस देखिए 28 जनवरी है, ये 28 मई है, बस यहाँ पे एकदम रिलेट करके याद करना है। और यहाँ पे जो है 21 में उद्घाटन हुआ, नींव रखी गई, और 27 में उद्घाटन हुआ। 20 में नींव रखी गई, 23 में उद्घाटन हुआ। बस 2-2 के आंकड़े में है, 21, 27, 20, 23, बस इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। अस्थायी जो है संसद भारत में कब तक रही? 1952, 17 अप्रैल 1952 तक। संविधान लागू होने के बाद प्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में। संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो राज्यसभा, और निम्न सदन जो होता है लोकसभा होता है। 80 होगा अनुच्छेद आर्टिकल, 81 होगा आर्टिकल, यानी कि राज्यसभा का वर्णन 80 अनुच्छेद में है और लोकसभा का 81 अनुच्छेद में है। संसदीय सरकार प्रणाली वाली सरकार अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो संघीय सरकार। भारत का नया संसद भवन कहाँ बना है? संसद मार्ग, गोकुल नगर, जनपथ, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। दिल्ली में भारत का नया संसद भवन बन रहा है या बन चुका है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, बन गया है, ठीक है। एक भारतीय संसद भवन के होते हुए नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों आवश्यकता है? ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में पूछ सकता है, मेंस एग्ज़ाम हो या फिर आप लोग PCS एग्ज़ाम कोई भी आप लोग देंगे या फिर कोई भी बड़ा एग्ज़ाम देंगे तो उसमें मेंस में आप लोग को ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का विस्तार में आप लोग सर्च करके कुछ खुद से लिख सकते हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है एकदम बेसिक तरीके से दिमाग में बिठा लेना है कि अभी आप लोग को याद रहेगा, तो उस टाइम ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संसद भवन के बारे में उतनी जानकारी इकट्ठा नहीं करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बस देखिए, पुराने संसद भवन में अत्याधुनिक व्यवस्थाओं की भी सुविधा नहीं थी और संसद भवन जो है, जो पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया, इसके बढ़ते कामकाज के कारण नए संसद भवन यानी कि न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसलिए भारत में नए संसद भवन का निर्माण किया गया है, ठीक है। क्योंकि जो है पुराना संसद भवन था, पहला पॉइंट ये था कि इसमें सीटों की व्यवस्था कम थी। दूसरा, उसमें अभी जो है उस टाइम के जितना भी मतलब डिजिटल वगैरह कुछ पंखे थे, अब इस संसद भवन में जो है पंखे नहीं होंगे, AC होंगे। और ये संसद भवन जो है भूकंपरोधी भी होगा। ये संसद भवन जो है वो पुराना वाला, उसमें कुछ अच्छा सा नहीं था, जैसा उस टाइम का अच्छा कुछ हुआ होगा वैसा इंक्लूड किया गया था, लेकिन अब से जो है बहुत अंतर आता है। तीसरा जो है, नया जो संसद भवन बना है
वो बिल्कुल पेपरलेस है, उसमें पेपर की आवश्यकता ही नहीं है। उसमें हर एक सांसद को इस तरह से देखिए टैब और लैपटॉप दिया गया है। हर सांसद को, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हर सांसद को देखिए यहाँ पे टैब दिया गया है, टैब और लैपटॉप, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग बैठेंगे वो सभी लैपटॉप से अपना कार्य करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय पक्षी मोर का चित्र बनाया हुआ है और इसके पंखों को यहाँ पे डिजाइन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसे एकदम क्या बताएं कि देखिए लाइटिंग की व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसमें। तो आप लोग कह सकते हैं कि नया संसद भवन की ज़रूरत थी। क्या भारत का नया संसद भवन तैयार हो गया है? हाँ, भारत के नए संसद भवन का भवन बनकर तैयार हुआ है, लेकिन हाँ, नए संसद भवन का आधारशिला भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था आधारशिला, और उद्घाटन 28 मई, ठीक है, 2023 को, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा। भारत का संसद भवन ऊपर से कैसा दिखता है? त्रिभुजाकार दिखता है, ठीक है। त्रिभुजाकार होने के पीछे भी बहुत बड़ी खासियत है, आप लोग इसको भी एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। भारत के नए संसद भवन की खासियत क्या है? तो नए संसद भवन का विषय देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करना है। इसमें क्षेत्रीय कला और शिल्प कला को भी शामिल किया गया है। इस भवन में लोकसभा में 888 यानी 888 सांसद और राज्यसभा में 384 लोगों की बैठने की व्यवस्था की जगह है। नया संसद भवन जो है 64,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और आधुनिक सुविधाओं से लैस है, ठीक है। देखिए वही बात, क्या भारत में नए संसद भवन की ज़रूरत है? जी हाँ, भारत ने नए संसद भवन की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत है इसकी पूरी जानकारी पर दी गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग कॉपी के बाद यहाँ पे 100 तथ्य नहीं, कुछ बहुत ही कम तथ्य ही आप लोग इंक्लूड किया गया है, लगभग 20, ठीक है। 100 इंक्लूड कर रहे थे हम, बट क्या हो जाएगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा खिचड़ी नहीं करना है इसके लिए, ठीक है। तो आप लोगों को क्या बताना है कि बस मेन टॉपिक्स आप लोगों को समझा देना है, बाकी सब आप लोग समझदार हैं। तो नए संसद भवन की आधारशिला जो है 10 दिसंबर 2020 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई है। नया संसद भवन जो है वर्ष में बनकर तैयार हुआ है, इसकी यानी कि 2023 वर्ष में। इसकी स्थापना 15 जनवरी 2021 को सदस्यता के रूप में शुरू हुई थी। प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय सीमा 2022 में रखी गई थी, लेकिन ये मई 2023 में तैयार हुई, जिसका विधिवत उद्घाटन जो है 28 मई 2023 को हुआ। नई संसद भवन का वर्ग भवन चतुर्भुज आकार का है, लेकिन वास्तव में एक विशिष्ट षटकोण है। इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। नई संसद भवन का लगभग जो है 65,000 वर्ग मीटर यानी 64,500 वर्ग मीटर में फैला है। यह एक 4 मंजिला इमारत है। मंजिल कितना है? 4, इतना याद रखिएगा। नया संसद भवन जो बना है उसमें 60,000 श्रमवीरों के द्वारा बनाया गया है। नया संसद भवन की लागत कितनी है? तो इस भवन को बनाने में 862 करोड़ रुपए की लागत आई थी, लेकिन बाद में इसके निर्माण की कीमत जो है 1200 करोड़ तक भी पहुंच गई। सोचिए 1200 करोड़। अभी पूछेगा कि 862 करोड़ नहीं बताना है, ये तय की गई थी कि 862 करोड़ रुपए लगेगा, लेकिन अभी कितना लगा? 1200 करोड़। लगभग 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक सृजित रोजगार से नई संसद भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया। यह एक कीर्तिमान है। नए संसद भवनों की संरचना 3 राष्ट्रीय सदस्यता की प्रमुखता दी गई है। पहला जो है राष्ट्रीय पुष्प कमल, दूसरा पक्षी मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर, और तीसरा राष्ट्रीय पक्षी बरगद, ठीक है। तीनों को काफ़ी ज़्यादा प्रमुखता दी गई है। नए संसद भवन में प्रवेश के लिए 6 द्वार हैं, जो कि भारत के 6 ऋतुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन यहाँ पे मुख्य द्वार पूछेगा, सिर्फ 3 हैं। यहाँ पे एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ द्वार पूछे 6, मुख्य द्वार पूछे 3, बस, ठीक है। नए संसद भवन में 6 द्वारों में 3 मुख्य द्वार हैं और 3 क्या हैं? उपद्वार हैं। नए संसद भवन के द्वार पर बड़े बड़े अक्षरों में सत्यमेव जयते लिखा गया है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार जल, थल और नभ को समर्पित है। जल, भूमि और आकाश, ठीक है, यानी कि तीनों सेनाओं को समर्पित है। जल द्वारा जल को नमन करने और प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करने के लिए मकर और हंस की मूर्ति स्थापित की गई है। नभ के द्वारा नभ द्वार पर
ठीक है, सॉरी यहाँ पे जल द्वार पर, ठीक है। और नभ द्वार पर क्या है, नभ यानी आकाश को नमन करने के लिए, प्रतिबिंबित करने के लिए शार्दूल और गरुड़ की छवि स्थापित की गई है। थल द्वार पर थल यानी भूमि को नमन करने के लिए, प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करने के लिए अश्व यानी घोड़ा और गज यानी कि हाथी की प्रतिमा स्थापित की गई है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार कौन कौन हैं, जल, नभ और थल हैं। इन द्वारों को क्रमशः ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार का नाम दिया गया है। तो ज्ञान द्वार क्या है, और शक्ति द्वार और कर्म द्वार। नामांकन कर्ता और प्रवेश द्वार अलग अलग द्वार से होंगे, ठीक है। नए संसद भवनों में महत्वपूर्ण कामकाज के लिए अलग अलग कार्यालय बनाए गए हैं। ये हाईटेक उपकरण और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। नए संसद भवन में संसद के सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग की स्थान की व्यवस्था है। आज के लिए सवाल जो है, लोकसभा सदन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी नया संसद भवन में, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत बार आप लोगों को बताया गया है इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये पता नहीं है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि लोकसभा सदन में कितने सदस्यों को बैठने की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को आगे संगोल जो संसद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, ठीक है, वस्तु क्या कहें कि उसको ब्रिटिश से गुलामी की दास्ता से मुक्त होने के लिए उसका प्रतीक है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनाया है और उसे लेकर ही संसद भवन में प्रवेश किया है, उद्घाटन किया है। तो चलिए इसके बारे में आप लोगों को अलग से एक वीडियो दी जाएगी कि संगोल की सारा वर्णन, संगोल आखिर है क्या और क्यों उसको लेकर इतना विवाद था, वो सभी जानकारी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बार आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आप लोगों को संगोल के बारे में जो वीडियो आए वो आप लोगों को पहले मिल सके, ठीक है। और एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल। अगर आप लोगों को कुछ भी इस वीडियो में बोलने में या फिर कुछ बताने में, आप लोगों को एक्सप्लेन करने में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। थैंक्स टू ऑल।